सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 17 राखी का मूल्य। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। हमारे देश का इतिहास अनेकों ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जिससे हमें अपनी समृद्ध परंपराओं का परिचय मिलता है। हमारे देश के पुरुषों की वीरता और त्याग की भावना ने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। वीरांगनाओं ने भावनात्मकता एकता के सूत्र को बांधकर राष्ट्रीयता को बल दिया है। प्रस्तुत नाटक में जाति धर्म के बंधन से ऊपर उठकर राखी के मूल्य को दर्शाया गया है। ठीक है, चलो बच्चों पढ़ते हैं इस पाठ को। 2-2.5 दशक पूर्व की बात है जब भारत में गुलामी की जंजीरों से जकड़ी जनता सिसक रही थी। वह आजादी की हवा में सांस लेने के लिए तरस रही थी। भारत के सभी राज्यों का यही हाल था। सन 1800 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक तो हम अंग्रेजों की यंत्रणाओं में उलझे रहे। उससे पूर्व 2-3 हजार वर्षों तक हम मुगल वंशी अंत्यों के शिकंजे में इस तरह से फंसे हुए थे कि भारतीय जनता अपनी रक्षा के रास्ते खोज रही थी। इन मुगल वंशियों ने भारत के जन और धन को साम दंड भेद चारों नीतियों के सहारे लूटा। अन्न होते हुए भी जनता भूखी थी। पानी तथा अन्य जीविका में सामान्य से सामान्य जरूरतों के लिए भी जनता तरसती थी। बस एक ही धुन थी भारतवासियों को, बस आजाद हो जाए। बिहार राज्य में जब हुमायूं मुगल शासक अपना आतंक फैला रहा था, उसी समय मेवाड़ पर बहादुर शाह नामक आतताई ने डेरा डाल रखा था। वह मेवाड़ को अपने कब्जे में करना चाहता था। आधिपत्य जमाना ही इनका एकमात्र उद्देश्य था। मेवाड़ के महाराजा संग्राम सिंह का स्वर्गवास हो चुका था और महारानी कर्मवती ने अपने सैन्य बल के साथ बहादुर शाह के साथ युद्ध का बिगुल बजा दिया था। रानी कर्मवती बहादुर शाह का वीरता से सामना करती है। अपने सैनिकों को लगातार काल का ग्रास बनते देखकर वह चिंता मग्न हो एक सभा बुलवाती है और विचार विमर्श करती है। पहला दृश्य, चित्तौड़ की राजमहल में महारानी कर्मवती, जवाहर बाई और बाघ सिंह बैठे हुए। कर्मवती कहती है, हाँ बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है? बाघ सिंह कहते हैं, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का तोपखाना अगर आग उगल रहा है, उनका मुकाबला तलवारों से नहीं हो सकता। कर्मवती कहती है, इस समय मेरी स्वामी नहीं है, उनकी रहती ही मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसमें साहस था? बाघ सिंह जी, हमने आपस के वैमनस्य की आग में अपने ही हाथों सर्व सुहा कर दिया। बाघ सिंह कहती है, अब पश्चाताप करने से क्या होता है देवी, अब तो हमें मार्ग बताइए। कर्मवती कहती है, मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह कहता है, क्या? कर्मवती कहती है, मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। जवाहर बाई कहती है, हुमायूं को एक मुसलमान को भाई बनाओगी? कर्मवती कहती है, चौंकती क्यों हो जवाहर बाई, मुसलमान भी इंसान है, क्या उनके हृदय नहीं है? मैं ईश्वर को खुदा कहती है, मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं, क्या इसलिए हमें इनसे घृणा करनी चाहिए? बाघ सिंह कहती है, किंतु और भी तो बाधाएं हैं, क्या हुमायूं पुराना बैर भूल सकेगा? कर्मवती कहती है, हमारी राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारी घाव भर देती है। राखी पाने के बाद क्या कोई बैर विरोध याद रख सकता है? बाघ सिंह जी, अब आप ही बताइए, आपकी क्या सम्मति है? बाघ सिंह कहते हैं, अच्छा तो हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सम्मति देना चाह नहीं। कर्मवती कहती है, अच्छा तो फिर भाई हो, लीजिए यह राखी, यह पत्र,
आज ही दूत के साथ बादशाह हुमायूं के पास भेजिए, राखी और पत्र देती है। जवाहर भाई, अच्छी बात है, इस बहाने मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा कि इस राखी में कितनी ताकत है। पहरेदार कहता है, अभिवादन करके जहांपना, आपकी खिदमत में मेवाड़ का एक दूत आया है। हुमायूं, मेवाड़ का? अच्छा, भेज दो। कुछ क्षण बाद दूत का प्रवेश। दूत कहता है अभिवादन करके, स्वर्गीय महाराणा संग्राम जी की महारानी कर्मवती जी ने आपको यह सौगात भेजी है। हुमायूं कहता है हाथ बढ़ाकर सौगात लेकर, हाँ देखो तो इसमें क्या लिखा है। हुमायूं पत्र पढ़ते पढ़ते विचार मग्न हो जाते हैं। हिंदू बेग, क्या हुआ जहांपना? क्या महारानी कर्मवती ने जादू का पिटारा भेजा है? हुमायूं कहता है सचमुच हिंदू बेग, उन्होंने जादू का पिटारा भेजा है, उन्होंने राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। दूध से बहन कर्मावती से कहना, हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा ना हुआ तो क्या हुआ, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है, कह देना मेवाड़ की इज्जत अब मेरी इज्जत है, जाओ। दूत का प्रस्थान। तातार खां कहता है आपके अब्बा जान के जानी दुश्मन की औरत ने। हुमायूं कहता है काश तुम इस राखी की कीमत जानते, छोटे छोटे दो धागे जानी दुश्मनों को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे भाई बनाया है और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिजाफत करने के लिए मेरी मदद चाहिए। तातार खां कहते हैं तो क्या जहांपना ने उनकी विनती मंजूर कर ली है? हुमायूं कहता है यह विनती नहीं, हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्मों रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं, उतने ही पाक हैं। तातार खां, एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू की तरजीह। हुमायूं कहते हैं कौन हिंदू और कौन मुसलमान, यह मैं खूब समझता हूँ। तातार खां, तुम भूलते हो हम सब एक ही परवरदिगार की औलाद है। हिंदू के अवतारों ने और मुसलमानों के पैगंबरों ने एक ही रास्ता दिखाया है। तातार खां कहते हैं वे हमारे पैगंबर को नहीं मानते। हुमायूं कहता है और तुम उनके पैगंबर को मानते हो? खुदा की साफ हिदायत होते हुए भी तुम हिंदुओं के धर्म और अवतारों की इज्जत ना करते हुए उनसे लड़ते हो। राजपूत इस वक्त सच्चाई पर है और बहादुर शाह गुमराह है, इसलिए आज ही मेवाड़ की तरफ कूच करना होगा। हिंदू भाई कहते हैं पर मैं समझता हूँ कि इस समय शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ जाना खतरे से खाली नहीं। हुमायूं कहता है अब सोचने का वक्त नहीं, सल्तनत जाए, पर मैं दुनिया को यह कहते नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान एक बहन की इज्जत करना नहीं जानते। बहन कर्मवती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो वह राजपूतों को देती आई है। हिंदू बे, जल्दी फौज तैयार करो। राखी हाथ में बांधते बांधते जाता है सबका प्रस्थान। बताओ बच्चों, आपको इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा भाई बहन के रिश्तों को अच्छे से निभाना चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।